हरिया किसान की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे खेतों और सरसों के पीले फूलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पहचान सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि गांव के सम्मानित और दयालु व्यक्ति के रूप में भी थी। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी जिस पर वह धान और गेहूं की फसल उगाता था। सुंदरपुर के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और फसलें लहलहाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश कम होने लगी थी। तालाब सूखने लगे थे और कुएं का पानी भी घटता जा रहा था। हरिया और उसके पड़ोसी खेती और पीने के पानी की कमी से जूझ रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नदियां कभी सूखी नहीं थीं और न ही तालाब खाली हुए थे। हरिया भी परेशान था। उसकी फसलें सूख रही थीं और मवेशियों के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो गया था। वह सोचता, अगर यही हाल रहा तो हम सबको गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में आशा की किरण अब भी बाकी थी। हरिया का सबसे अच्छा मित्र था रामू। वह भी किसान था और उसी की तरह जल संकट से जूझ रहा था। एक दिन हरिया ने रामू से कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूरा गांव मिलकर प्रयास करे तो पानी की समस्या का हल जरूर निकलेगा। रामू को ये बात सही लगी। उन्होंने गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई और सबको अपनी समस्या साझा करने के लिए आमंत्रित किया। गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इकट्ठा हुए। हरिया ने अपनी बात रखी, हमारी नदियां, तालाब और कुएं सूख रहे हैं। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी और हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के लोगों ने मिलकर चर्चा की और विभिन्न सुझाव दिए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए थे। हमें भी पुराने तालाबों की सफाई करनी चाहिए और वर्षा जल को संचित करने के उपाय खोजने चाहिए। हरिया और रामू को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबको समझाया, अगर हम मिलकर पुराने तालाबों की मरम्मत करेंगे और नए तालाब भी खोदेंगे तो बरसात का पानी इकट्ठा होगा और हमारी फसलें फिर से लहलहाने लगेंगी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। अगले ही दिन से सभी ने तालाबों की सफाई शुरू कर दी। बच्चे मिट्टी हटाने में मदद करने लगे, महिलाएं खाने पीने की व्यवस्था करतीं और बुजुर्ग सलाह देते। हरिया और रामू ने अन्य गांवों में जाकर जल संरक्षण के तरीकों के बारे में सीखा। उन्होंने लोगों को वर्षा जल संचयन, चेक डैम और छोटी नहरें बनाने के बारे में जानकारी दी। गांव के युवाओं ने मिलकर नहरें बनाई और पानी के बहाव को सही दिशा दी, जिससे पानी तालाबों में संचित हो सके। मेहनत का फल, कुछ महीनों बाद बारिश आई। इस बार पानी बहकर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि संचित हो गया। तालाब लबालब भर गए और कुएं फिर से पानी से भर गए। फसलें लहलहाने लगीं, पेड़ पौधों में नई जान आ गई और मवेशियों को भी भरपूर पानी मिलने लगा। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामू से कहा, देख रामू, हमारी मेहनत सफल हो गई। हमने मिलकर जो सपने देखे थे वे सच हो गए। रामू ने भी गर्व से कहा, यह हमारी एकता और मेहनत का परिणाम है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं और खेतों में काम करने वालों के गीत सुनाई देने लगे। सुंदरपुर के लोग अब जल संरक्षण के महत्व को समझ चुके थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे और भविष्य के लिए भी जल संरक्षण के उपाय अपनाते रहेंगे। हरिया की पहल ने पूरे गांव को नया जीवन दिया। उसकी लगन और मेहनत की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। वह जानता था कि यह सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकजुटता की जीत थी।